अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एचबीएल बैंक में आप अगर कैशियर अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में जो आपसे सवालात होते हैं वो तमाम सवालात को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उनके जवाबात देखेंगे कि हमने उनको कैसे आंसर करना है। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम प्रीवियस तमाम कैशियर इंटरव्यूज़ का डाटा कलेक्ट करें तो जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ हुए हैं बैंक में उनका अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो ये 5 किस्म के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपसे जो है क्वेश्चन वगैरह होते हैं और आज हम इन्हीं 5 टॉपिक्स की जो है पूरी तैयारी करेंगे आपके साथ, ताकि आपको जो है अगर आप बैंक में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये तो सवाल वगैरह मालूम हो और आप जो है एक अच्छा इंटरव्यू जो है बैंक में दे सकें और बैंक का जो इंटरव्यू है वो पास कर सकें। तो ये 5 टॉपिक्स है। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी चले जाए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका सवाल होता है कि अपने बारे में बताएं, अपने फैमिली में के बारे में बताएं। सेकंड होता है बैंक रिलेटेड। अगर आप बैंक में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक काम क्या करता है, बैंक मुनाफा कैसे कमाता है, ये तमाम डिटेल वगैरह। तो ये आज हम तमाम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो थर्ड आ जाता है एचबीएल बैंक। अब पहले बैंक रिलेटेड हो गया, लेकिन एचबीएल बैंक इसलिए कि अगर आप एचबीएल बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक जो है वो एचबीएल बैंक कब बना, कब फाउंडर हुआ, यानी कि कब उसकी जो है थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो कंपनी काम क्या करती है, कब बनी, उसका मालिक कौन है। ये तमाम सवाल जो है बेसिक से सवाल हैं, ये आपको आने चाहिए। तो खैर आज की वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल वगैरह प्रोवाइड करूँगा। फोर्थ आ जाता है कैशियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप बैंक में एज कैशियर अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैशियर का काम क्या होता है। बेसिक से सवाल, ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं, बेसिक से सवाल आपको कैशियर के आने चाहिए। कैशियर काम कैसे करता है, यानी कि कैशियर ने करना क्या होता है, कैश हैंडलिंग करनी होती है, अकाउंट डिपॉजिट करने होते हैं, बिल जमा करवाने होते हैं। पहले तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कैशियर की डेली रूटीन के ऊपर। अगर आप एज़ अ फ्रेश कैशियर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कि कैशियर की जॉब जो है वो कैसी होती है, सुबह कितने बजे बैंक में जाना होता है और उसको छुट्टी किस टाइम होती है और सारा दिन उसका काम क्या होता है। तो जो फ्रेश होते हैं उनको अक्सर इस चीज़ का पता नहीं होता, वो कैशियर की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में इस चीज़ का आइडिया होता है कि कैशियर की जॉब जो है वो क्या इतनी टफ है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो है वो एक कैशियर से सारी रिलेटेड जो है मैंने स्टोरी जो है वो लेके सारी एक्सप्लेन की हुई है उस वीडियो में। तो अगर आप फ्रेश हैं, आपको नहीं पता कैशियर का, हाँ अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको आइडिया होगा। लेकिन जिनको नहीं पता उनको लाज़मी है कि एक बार वीडियो लाज़मी देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैशियर की जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। फिफ्थ जो आ जाता है वो है मैथ्स क्वेश्चन। मैथ्स क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपने अगर कैशियर करना चाह रहे हैं तो मैथ्स के जो है आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो वो इसलिए कि आगे तय किया जाए कि आपका मैथ्स जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप कैशियर के लिए जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है सारा दिन आपने जो है कैश कलेक्ट करनी है, कैश कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेटर भी आपके पास होता है, लेकिन आपको ज़ुबानी भी थोड़ा बहुत जो है मैथ के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अक्सर आपसे सवाल कर लिया जाता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर आपने जो है दिन में 15 लाख रुपया कैश डिपॉज़िट कराया है और 20 लाख आपसे विथड्रॉ हुआ है, तो आपका बैलेंस क्या है? बैलेंस आ जाता है -5 लाख, क्योंकि विथड्रॉ जो है वो ज़्यादा हुआ है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके एक दिन में जो है 15 लाख रुपया डिपॉज़िट हुआ है और 10 लाख रुपया विथड्रॉ हुआ है, तो पीछे आपका रिमेनिंग बैलेंस क्या है? तो ये कुछ फ़ास्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको जो है सिर्फ़ अपना दिमाग जो है वो उस टाइम पे ऑन रखना होता है कैलकुलेशन करते हुए कि हाँ भाई 10 में से 15 में से 10 के तो पीछे 5 बचे, मेरा बैलेंस जो है वो 5 लाख है। तो अब ये जो है तमाम रिलेटेड जो है 5 के आपसे टॉपिक सवाल होते हैं। तो अब ये कि अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के लिए जो है मैंने तमाम इन फाइल्स की जो है ना अलग-अलग फ़ाइल्स बना के ना अपनी पीडीएफ की गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है। आपने उसको सिर्फ़ ओपन करना है और ओपन करके आपने उसकी तैयारी कर लेनी है, यानी कि याद कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने चल के इसकी तैयारी करनी है। तो लिंक के लिए आपने मेरी इसी वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसी के आपने डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाता है। गूगल ड्राइव का लिंक है, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है, तो आपके सामने ओपन हो जाएँगी। तो इस तरह से जो है आपके सामने ये गूगल ड्राइव ओपन हो जाती है। अब पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि आप अपने आप को हमें इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जी के बाद एच, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलेगा पीडीएफ फाइल में। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये देखिए हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो एक बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक लगा दूंगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये होता है, सबसे पहले ये पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने दिमाग में जो है वो ज़हन में याद रखना है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन खुद बनाना है। सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन में जाना है, सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बनानी होती है। आप बताएं कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ और मेरी उम्र क्या है और मेरी लोकेशन क्या है कि मैं कहाँ से आया हूँ। अपना नाम,
अपनी एज बता दें, अपनी लोकेशन बता दें कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये हो जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहला टॉपिक। पहली लाइन आपकी ये बन गई, माई नेम इज़ दिस, आई एम 24 ईयर ओल्ड, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर, जो भी आप सिटी से हैं। सेकेंड आ जाती है प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपने क्या काम किया हुआ है, कोई काम कर रहे हैं, अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं या कब कर रहे हैं तो बता रहे हैं। अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको भी जॉब की ज़रूरत नहीं है वो फिर आपको नहीं लगता, अगर आप बताते हैं कि मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ। आप सीधे बता दें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो ये लाइन आपने स्किप कर देनी है। आपने लिखना है आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, कि मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ हूँ। सेकंड में आपने स्किल्स अपनी बतानी है, 2-3 स्किल्स आपने बता देनी है। एक स्किल्स मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको एमएस ऑफिस आता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कैशियर में लिए एमएस ऑफिस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एमएस ऑफिस आप कैसे सीख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तमाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएंगे आपको तैयारी के लिए, क्योंकि एक्सेल वर्ड आपको जो है वो डेली बेसिस पे उधर ज़रूरत पड़ती है फाइल्स बनाने के लिए, उधर आपने डेली का डेली अपना कैश का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो तमाम डिटेल आपको जो है वो एमएस ऑफिस में वहाँ पे ज़रूरत होती है। थर्ड आ जाता है एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन में आपने कौन सी ग्रेजुएशन की हुई है, किस यूनिवर्सिटी से की हुई है, कितने मार्क्स थे, ये सब कुछ। इसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, कहीं पे इंटर्नशिप की हुई है, तो वो भी आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन होगी और सर्टिफिकेशन होगी। फोर्थ में आ जाता है पर्सनल टर्म, अपनी स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेसेस क्या है। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बता देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ये आपसे अलग भी क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इसके बाद जो है अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ बता दें, एक दो वीकनेसेस अगर हैं तो बता दें, नहीं तो ना बताएं, बस स्ट्रेंथ का बता दें। सिक्स आ जाता है गोल्स एंड इंस्पायरेशन। अब कई लोगों का गोल होता है कि मैंने, अब जहाँ पे तो पर आप बैंक में तो कैशियर जा रहे हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि मैंने मैनेजर लेवल पे तरक्की करनी है, और ऑपरेशन मैनेजर मैनेजर लेवल पे। तो मैंने तो वो आप उसको बताया कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मेरा गोल ये है कि मैं मैनेजर लेवल की पहुँचूँ, या आप जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं उस सीट तक मैं पहुँचना चाह रहा हूँ। तो ये इससे अच्छा होता है कि वो उनको लगता है कि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो इस कंपनी में अपना फुल प्रूफ देगा, यानी कि हमने छोड़ के जाएगा नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है ना, कुछ जो आप ज्वाइन करते हैं 1-2 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको बताना कि मैं यहीं पे जो है सेटल हूँगा, मेरा गोल ये है कि मैं एक अच्छी पोजीशन जो है वो इस बैंक में हासिल कर सकूँ। फोर्थ आ जाता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। आप ये बता दें कि मेरी हॉबीज़ क्या है, मैं ये खेल कूद पसंद है, मैं ये कुछ जो है वो करना चाहता हूँ, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये सारा कुछ अगर आप चाहें तो एक लाइन में ये भी बता सकते हैं। आठवां आ जाता है प्रोफेशनल नेटवर्क, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए इनको आप छोड़ दें। नाइन्थ भी एक्सपीरियंस वालों के लिए, करंट प्रोजेक्ट आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत जो है वो एक्सपीरियंस के लिए अगर आप कोई काम कर रहा हो। 10वां भी यूनिक पर्सनल टच आ जाता है कि अगर आपने कोई ऐसी स्टोरी है वो अचीवमेंट की होती है, वो भी एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपने कोई ऐसा काम किया हो वहाँ पे कोई आपने टारगेट अचीव किया हो, या कोई आपने ऐसा बड़ा काम किया हो, तो वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारे मेन स्टेप्स हैं, जिनमें से जो है 3-4 स्टार्ट वाले ये आपके मेन है, उसमें ही आपका इंट्रो बन जाता है। बाकी ज़्यादातर जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए है। इसके अलावा स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो ये टेम्पलेट्स मिल पड़े हुए हैं, आप यहाँ से मदद से अपने टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। देखिए जैसे एक बना हुआ है, माय नेम इज़, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, आई एम करंटली, ये जॉब के लिए करंटली काम कर रहा हूँ, कि ये मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, आई एम पैशनेट अबाउट, ये मेरा पैशन है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू जॉब्स। तो ये देखें 3-4 सैम्पल्स बने हुए हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाई थी, अगर वो भी देख लें तो आपको जो है काफ़ी मदद हो जाएगी आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करने में। इसके अलावा एक और वीडियो थी जिसके ऊपर जो है आपने बैंक अगर जाते हैं तो आपने कैसे वहाँ पे परफॉर्म करना है, सेट कैसे करना है, कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, वो तमाम डिटेल भी है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका फर्स्ट इंटरफेस होता है किसी भी बैंक में। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा चलता है तो बाकी आपका इंटरव्यू भी ठीक हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये पीडीएफ फाइल है, ये आप जब चाहे मर्ज़ी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए जितना मर्ज़ी ज़ूम करें, आपको अगर पढ़ने में मसला आ रहा है आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं, और 3 डॉट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो बैक आ जाते हैं। अब सेकंड जो था वो हमारा था बैंक के रिलेटेड। अब बैंक के लिए आपने आ जाना है, स्क्रॉल करके जीके लिखा हुआ है ना, ये जीके मतलब जनरल नॉलेज क्वेश्चन। इसके आगे तमाम सब्जेक्ट हैं। अब हमने बैंक वाला ढूंढना है, ये बैंक के क्वेश्चन आ गए। अब बैंक के क्वेश्चन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंग्लिश, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो उर्दू लिखा हुआ है वो उर्दू लैंग्वेज में है। तो इसको हमने ओपन कर लेना है।
तो बैंक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेन के बैंक काम क्या करता है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक काम क्या करता है। बैंक कैश डिपॉजिट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। इसी तरह चेकिंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। ये तमाम बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि बैंक के रिलेटेड आपको, अगर आपने बैंकिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो या अगर आप बैंक में करना चाहते हो तो आपको इनका पता होना चाहिए। डेबिट कार्ड क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। ऑनलाइन बैंकिंग होती है कि आप ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरनेट की मदद से कर सकें। लोन क्या होता है कि उधार पैसे लेना और फिर उसको रिटर्न करना इंटरेस्ट के साथ। इसी तरह बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, वायर ट्रांसफ़र क्या होता है, एटीएम का बाद काफ़ी बार सवाल आता है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम किस लिए यूज़ होती है, कैश विड्रॉ करने के लिए यानी कि कैश निकालने के लिए। इसी तरह सीडीएम होती है कैश डिपॉजिट मशीन, वो किस लिए यूज़ होती है, वो कैश डिपॉजिट कराने के लिए। तो ये बैंक के रिलेटेड तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार इंटरव्यूज़ में आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने इनको सबको लिख के एक सेव कर लिया। सिर्फ एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। ये आपके लिए आसानी है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो बस आपने एक लाइन का आंसर करना है और आपने तमाम क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ना है। आपको जो है ज़हन में वो चीज़ जो है वो आ जाएगी। तो अगर आपसे इंटरव्यू में इसके मतलब सवाल हो, अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले कि एटीएम क्या होता है, तो अगर आप चुप रहेंगे वहाँ पे जवाब नहीं देंगे तो ये बैड इंप्रेशन मिलेगा कि आपको एटीएम का ही नहीं पता, आपको अकाउंट्स का नहीं पता। तो अगर आपको थोड़ा सा पता होना, सिर्फ एक लाइन में भी आप जवाब दे देना, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इसको कुछ पता है बैंक के मालिक में, कि ये पढ़ा लिखा है, इसको तमाम डिटेल वगैरह पता है। तो आपने बस एक एक करके तमाम क्वेश्चन है, 50 एक क्वेश्चन है, आपने इसको बस एक बार पढ़ लेना है ताकि आपके जहन में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ किस लिए है। अब मैंने इसे आपको एक एक लाइन में बता दिया, अकाउंट कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तमाम डिटेल वगैरह। पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल होता है जो आपको पर्सनल इनकम के ऊपर मिलता है। इसी तरह इसके बाद सॉल्व करें मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, वो अकाउंट जो मोबाइल डिवाइस पे चल जाते हैं यानी कि जो ऐप्स वगैरह चलती हैं वो मोबाइल बैंकिंग में आ जाती है। इसी तरह आईबीएन क्या होता है, आईबीएन होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो ये तमाम डिटेल है जो बस आपने एक एक लाइन इसमें पढ़नी है, तो आपसे नॉलेज में आ जाएगा कि बैंक के रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चन वगैरह मौजूद हैं। आपने ये है पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश में मसला आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप उर्दू में पढ़ लें, उर्दू में मौजूद है। ये देखें, बैंक क्या होता है, सबसे पहला बैंक कौन सा था, पाकिस्तान में पहला बैंक कौन सा था। खैर इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं होते, बस आपने बैंक के रिलेटेड पूछा है। बैंक में एफडी क्या होती है, सूद क्या होता है। एटीएम देखें, एटीएम उर्दू में पूछा हुआ है, एटीएम क्या होता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या होता है, करंट अकाउंट सूद नहीं मिलता जबकि सेविंग अकाउंट में सूद मिलता है आपको। अगर आप यानी कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते तो आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेविंग में ये होता है आपके ऊपर जो है वो पैसे बनते रहते हैं जो सूद खिलाता है, तो वो तो हराम है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं इस तरह। ये होता है चेक क्या होता है, किसी को आप तहरीरी लिख के दें कि इतने पैसे आप उसको अदा कर दें। इसी तरह कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड ये होता है कि अकाउंट में पैसे मौजूद हो तो आप निकलवा सकते हैं, जबकि डेबिट कार्ड के लिए ये है, और क्रेडिट कार्ड के लिए ये है कि जब आप पैसे तो निकलवा नहीं सकते, उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं और आपको जो है महीने के एंड में उसका बिल अदा करना होता है। तो ये मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल के ज़रिए बैंकिंग की खदमात का इस्तेमाल। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है आपको बैंकिंग रिलेटेड, जो आपसे इंटरव्यू में अगर कोई पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी आप इनको डाउनलोड करें, इनको अगर आप पढ़ लें आराम से, उनसे बस एक एक बार 50 ही क्वेश्चन उर्दू में भी हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि बैंक के रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आपसे पूछे जाएंगे वो पूछेंगे एचबीएल बैंक के रिलेटेड, क्योंकि अगर आप एचबीएल में अप्लाई कर रहे हैं तो एचबीएल के रिलेटेड। आप ये देखिए, जीके के साथ आपने ढूंढना है एच को, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, पी सी ई, यहाँ पे हमें मिल जाएंगे एमसीक्यूज जो है वो बैंक के। ये देखें, ये एचबीएल के मिल गए, जीके एचबीएल बैंक के। एचबीएल बैंक के तमाम क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। इसको भी आपने बस एक एक बार पढ़ना है। एचबीएल स्टैंड कैसे करता है बी बैंक के लिए, एचबीएल कब बना, एचबीएल का हेड ऑफिस किधर है, एचबीएल के फाउंडर कौन है। तो ये तमाम डिटेल जो है देखें, इन विच सिटी हो एचबीएल ने पहली ब्रांच कब खोली थी। ये देखें, अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया से ये चलता हुआ आ रहा है। मुंबई में जो है पहली ब्रांच थी। करंट पेरेंट कौन है, ये करंट कौन जो है वो इनको चला जा रहे हैं, वो है आगा खान फाउंडेशन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो ये देखें ना, ये तमाम डिटेल वगैरह एचबीएल के रिलेटेड अगर आपसे जो है इनको बस एक बार पढ़ना है, ताकि आपसे अगर आपसे कोई छोटा मोटा सवाल हो जाए कि आप एचबीएल में आए हैं तो आपको पता है एचबीएल के ओनर कौन है, एचबीएल का पहला बैंक कब बना था, एचबीएल काम क्या करता है। तो ये थोड़े बहुत सवाल हैं जिनके रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि एचबीएल के क्या क्या हिसाब है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है वो कैशियर मुतल्लिक एक दो क्वेश्चन आपसे कभी बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। उसके लिए हमने सिंपली ऊपर जाते हैं कैशियर जॉब क्वेश्चंस। अब ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैशियर के मुतालिक आपसे किए जाते हैं, लेकिन अब मैंने इनके आंसर यहाँ पे नहीं लिखे हैं। वो इसलिए क्योंकि हर बंदे का आंसर जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है।
अब यहाँ से मैं आपका आंसर ऐसा नहीं बता सकता कि आप जो है वो इंटरव्यू में जाके बताएं, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन का पैसा अभी पढ़ता हूँ ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि आंसर आपने इसके खुद बनाने हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप बैंक कैशियर काम क्यों करना चाहते हैं। अब हर बंदे का अलग मेथड हो सकता है, किसी को जॉब की ज़रूरत है, किसी को शौक के लिए कर रहा है, कोई किसी के रिलेटिव है, किसी का यानी कि ये गोल होता है, या किसी ने मैनेजर लेवल पे जाना है तो वो एज अ कैशियर एंटर होना चाह रहा है। तो मोस्टली हर आदमी का जो है वो सोच अलग होती है, तो उस हिसाब से उसका आंसर भी आपने उस हिसाब से होना है। तो यही आपने बनाना है कि मैं आप एज अ कैशियर क्यों जाना चाह रहे हैं, इसको आपने 1 से 2 लाइन में आपने डिफ़ाइन कर देना है। बाकी सेकंड आ जाता है कि आप कैशियर के रोल को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैशियर का क्या काम होता है, क्या करना होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, वैसे मैंने जैसे आपको बताया इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, कैशियर की डेली रूटीन के, कैशियर का सारा दिन का काम क्या होता है, क्या-क्या। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसका आंसर आप खुद ब खुद दे सकेंगे कि आप जो है वो कैशियर के रोल में अपने आप को फिट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं। थर्ड आ जाता है कि आप कस्टमर्स को हैंडल कर लेंगे। अब देखिए, आप कैशियर जो होता है ना, उसका काम डायरेक्ट कस्टमर से होता है। डिपॉज़िट करवाना हो, कैशियर ने पैसे निकलवाने हो, विथड्रॉ करवाना हो, बिल जमा करवाना हो, फ़ीस जमा करवानी हो, या कोई भी किसी किस्म का जो है कैश के रिलेटेड काम हो, तो वो डायरेक्ट कैशियर से होता है, कस्टमर डीलिंग का। तो काफ़ी कस्टमर होते हैं वो हाइपर होते हैं, तो वो गुस्से में आ जाते हैं, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आप कस्टमर्स को हैंडल कर लेंगे। अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं कि किस तरह मैं कस्टमर्स को हैंडल करूँगा, उनकी प्रॉब्लम सुनूँगा, उनको जो है उनकी मसले को हल करने की कोशिश करूँगा, या मैं फ़ास्ट काम करूँगा, ताकि क्योंकि अक्सर ये होता है आप काफ़ी लंबी लाइन लग जाए, तो अगर आप जो है वो स्लो काम कर रहे हो, तो पीछे खड़े लोग जो है वो तंग हो रहे होते हैं कि जल्दी-जल्दी काम है, ताकि हमारा भी टाइम जो है वो कम हो और हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो ये थर्ड क्वेश्चन इसके मतलब हो सकता है। अब ये नहीं है कि आपसे सारे हों, आपसे इनमें से कोई 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपने इन 10 के क्वेश्चन को पढ़ना है और इनका थोड़ा बहुत आंसर अपने ज़हन में रखना है कि अगर आपसे इनसे मुतल्लिक सवाल हो तो आपने आंसर क्या करना है। फोर्थ आ जाता है कि आप कैश हैंडल कर लेंगे। आपको कैश हैंडलिंग का है तजुर्बा कि आप कैश को गेन वगैरह लेंगे, तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि आपने सारा दिन कैश में बैठना है, कैश को जमा करना है, उसको काउंट करना है, उसको सारा कुछ जो है वो कैश में लिखा है। तो पूछे कि आप कैश हैंडल कर लेंगे, तो आप कह सकते हैं हाँ जी मैं कर लूँगा। जी हाँ, मैं सारा कुछ जो है वो कैश में मैथ्स में परफेक्ट हूँ, मैं थोड़ा बहुत कर लूँगा। और फिफ्थ इसी के रिलेटेड है कि आपको जो है वो एक्यूरेसी होगी, यानी कि जो आप काम करेंगे वो ठीक होगा, वो कैश मिस तो नहीं होगी, यानी कि उसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं होगा, तजुर्बा आपका ठीक है, एक्यूरेसी यानी कि 100% होगी। ताकि क्योंकि कैश के रिलेटेड काम जो है ना वो काफ़ी मसले वाला होता है ना, तो आपसे वो काफ़ी सवाल करते हैं कि कैश गिनेंगे, कैश घुमा तो नहीं देंगे, सिंपल सा सवाल ये। तो इसके बाद जो है कि आप कैश के दौरान कोई मिस्टेक तो नहीं कर देंगे। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना वो सेम ही है। कैश हैंडल कर लेंगे, कैश के यानी कि हिसाब-किताब ठीक कर लेंगे, कैश कहीं मिस तो नहीं कर देंगे, और आप जो है वो कस्टमर सर्विस अच्छी तरह से दे सकेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि कस्टमर सर्विस दे सकेंगे। 8वां ये है कि मल्टीपल कस्टमर जगह आप वेटिंग कर रहे हो तो आप उनको हैंडल कर लेंगे। वही मैंने जैसे आपको बताया, लंबी लाइन लग जाती है तो कस्टमर जो है वो मीटिंग में काफ़ी परेशान होते हैं कि हाइपर भी हो जाते हैं कि हमारी क्यों नहीं बारी आ रही है, आपका जाम स्लो क्यों है, जल्दी-जल्दी काम होना चाहिए। तो ये सारा कुछ वैसे तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपने फ़ास्ट-फ़ास्ट काम कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप कस्टमर्स को हैंडल कर लेंगे ना, अगर कोई परेशानी वगैरह आती है। नौवां क्वेश्चन ये है कि अगर हम आपको बैंकिंग सॉफ्टवेयर दें तो आप उनको चला लेंगे ना? ये नहीं है कि आपको नहीं सिखाया जाता, सिखाया लाज़मी जाता है, हर सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ से पूछ लेते हैं कि हम आपको अगर सिखाएँ तो आप जो है उनको सही तरह से चला लेंगे? आपको सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने आते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह है या नहीं? तो इसके मुतालिक भी सवाल आ जाता है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड वी हायर यू? कि हम आपको हायर क्यों करें? बाकी को बंदे भी हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं सिंसियर हूँ, मैं काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, मेरी डिग्री इसमें अच्छी है, मैंने बैंकिंग का पढ़ा हुआ है, मुझे बैंकिंग की नॉलेज है। तो हर बंदे का जो है वो अलग का हिसाब-किताब होता है, तो वो अपने हिसाब से इसका खुद से आंसर बना सकता है। बाकी सबके आंसर मैंने दिए हैं, सिर्फ़ कैशियर के मैंने आंसर इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके डेली के खुद से रिलेटेड है। तो आप खुद जब वो आंसर करेंगे, खुद आप उसको अपनाएँगे, तो आपके ज़हन में भी वो चीज़ होगी और आप डिलीवर भी उससे अच्छा तरीके से कर सकेंगे, ताकि समझा सकेंगे कि मैंने किस तरह से जो है वो कस्टमर्स को डील करना है और मैंने कैशियर के आंसर जो है वो किस तरह देने हैं। तो ये कैशियर का क्वेश्चन था जो कि एंड हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है वो बस लास्ट है, वो एक आधा क्वेश्चन आपसे मैंने जैसा बताया मैथ्स के मतलब हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखें जीके जो मैथमेटिक्स हैं, ये देखिए इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। मैथ्स से मतलब सवाल हो जाते हैं कि मैथ्स का क्या है, सारा हिसाब-किताब। वैसे मैथ्स से मतलब काफ़ी क्वेश्चन था, लेकिन मैं कहूँगा कि आप यहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपने अपने ज़हन में जो है थोड़ा बहुत मैथ्स को परफेक्ट रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपसे सवाल किए जा सकते हैं, 10 लाख डिपॉज़िट हुआ, इतना विथड्रॉ हुआ तो इतना हुआ। अगर हम 500 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या कितना आंसर आता है? 200 को अगर हम 200 वाली कॉपी में कितने पैसे होते हैं? 200 को 100 से करें तो 20,000। इसी तरह जो है वो तमाम डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। 100 वाली कॉपी में कितने होते हैं? 5 लाख की कॉपी में कितने होते हैं?
5,000 की अगर कापी हो 100 की तो वो कितने हो जाते हैं। तो इस तरह के मैथ से एक आधा सवाल आपसे पूछा जाता है आपके मैथ को टेस्ट करने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है आपके ज़हन में थोड़ा मैथ पक्का होना चाहिए। आपने बस थोड़ा बहुत सा टाइम लेके क्विकली आंसर उनको देना होता है ताकि उनको आइडिया हो कि आपका मैथ जो है वो परफेक्ट है। आपको इतनी ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी है। लेकिन ये है कि जब काम करते वक़्त आपने कैलकुलेटर का लाज़मी से सहारा लेना है। खैर वो बात की बात है, लेकिन आपने जो है उधर ऑन द स्पॉट जो है वो काफ़ी अच्छा जो है थोड़ा बहुत देर लगा के बात को गौर से सुन के फिर आंसर करना है कि इतना जो है वो डाटा हमारे पास बचता है। 100 की कापी हो तो 10,000 बनते हैं या लाख बनते हैं, ये 10 लाख बनते हैं। जितना वो आपसे पूछे उस हिसाब से आपने आंसर करना है। तो ये 5 मैथ्स के क्वेश्चन थे ये मैथ्स के, तो आपको जो है वो आपने यहाँ से भी एक बार पढ़ लेना, आपसे आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी एक तरह से ही इंटेलिजेंस के मैथ्स के क्वेश्चन मौजूद हैं। तो ये थे पाँचों यानी कि टॉपिक से ऊपर सवालात। उम्मीद करता हूँ आपको 5 के 5 जो है वो समझ आ गए होंगे कि किस कदम से सवाल आते हैं, आंसर कैसे करना है, तमाम डिटेल जो है आज हमने इस वीडियो में देखी। तो वीडियो काफ़ी लंबी थी, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जो है इसकी ज़रूरत है। तो मैं यही रेफ़र करूँगा कि आप जो है इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करें और तमाम को जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेरी ईमेल में मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको पर्सनली चाहिए हो या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो गूगल ड्राइव पे मौजूद ना हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप डाउनलोड करके ईज़िली पढ़ सकें। बाकी तमाम जिस वीडियोज़ मैंने आपको बताए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं, गूगल ड्राइव का लिंक भी ऐड है, बाकी तमाम जो है वो मैंने जितने भी वीडियोज़ का ज़िक्र किया उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में साथ-साथ ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।